वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अडोब फोटोशॉप की 10वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि अडोब फोटोशॉप के अंदर हेलिंग बुरश टूल इनका मुकम्मल सेट और बुरश टूल या पेंसिल टूल किस तरह से वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और फिर इन टूल्स को इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं। फ़ोटोशॉप हमारे पास ओपन हो चुका है। आज जिन बुरशेस या टूल्स की हमने बात करनी है वो यहाँ पर हमारे पास है। पहला टूल हेलिंग बुरश टूल। हेलिंग बुरश टूल फ़ोटोशॉप के अंदर बड़ा ही बेहतरीन टूल है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि चेहरे के ऊपर अगर पिंपल्स वगैरह निकले हुए हैं आप उनको साफ़ कर सकते हैं, तस्वीर की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, करके हम देखेंगे। फिर इसी के साथ अगर तीर के निशान पे क्लिक किया जाए, राइट क्लिक, तो इसके साथ एक और टूल मौजूद होता है, पैच टूल। इसका क्या इस्तेमाल है इसको भी हम देखेंगे। फिर इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर बुरश टूल और पेंसिल टूल, दो टूल मज़ीद मौजूद हैं। इनका भी वर्किंग हम इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हेलिंग बुरश टूल को देखते हैं कि हेलिंग बुरश टूल किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंटरनेट से लेके आता हूँ। यहाँ हमारे कंप्यूटर में भी कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स तो मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी मखसूस किस्म की पिक्चर यहाँ लेके आना चाहता हूँ, फिर काम करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्काई इन बर्ड, बर्ड्स इन स्काई। यस, बर्ड्स इन स्काई। आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। फिर मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको कि ये टूल किस तरह से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें, चलें इस पिक्चर को ले लेते हैं। या फिर हम इस पिक्चर को ले लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर कुछ बर्ड्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आसमान के अंदर। अब ये कितने बर्ड्स हैं, किस तरह से ये बने हुए हैं, ये सारी चीज़। और यहाँ पर एक पिक्चर मैं वाइट बैकग्राउंड के अंदर भी लूँगा जो बिल्कुल प्योर वाइट है, ये वाली। तो दो पिक्चर्स मैंने इस वक्त यहाँ से की हैं जी, डाउनलोड की हैं अपने कंप्यूटर में, और इनको हम लेके आ जाते हैं। दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करते हैं और दोनों को ही हम यहाँ पर ले आते हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पर कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल नेचुरली इन बर्ड्स की तादाद ज़्यादा करके दिखाना चाहता हूँ या कुछ बर्ड्स को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। मकसद कोई भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पर कुछ बर्ड्स यहाँ पर भी दिखाने हैं, बिल्कुल इन्हीं बर्ड्स के अंदर, और ये जेन्युइन बर्ड हों जो यहीं पे उड़ रहे हैं। अब इसके लिए टूल कैसे वर्क करता है, हेलिंग बुरश टूल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके वापस आते हैं तो ये गोल दायरा आपको नज़र आता है। अब अगर आप कहीं भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक एरर प्ले हो जाता है कि आप इस तरह से इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इस पर काम करने का मखसूस तरीका ये है कि आप कंट्रोल आर्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप आर्ट का बटन दबाएंगे तो अब देखें साइन चेंज हो चुका है। ये टूल भी एक तरह से कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा इसका डायामीटर बड़ा कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। फ़र्ज़ करेंगे ये एक परिंदा है, यहाँ इसके अंदर आ रहा है। अब मैंने इस पिक्चर को, इस परिंदे को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस दायरे को इसके ऊपर ले जाऊँगा और आर्ट का बटन दबाऊँगा। अब आर्ट का बटन दबाने के बाद अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो इसकी एक कॉपी मेरे पास बन गई है। अब मैं किसी भी और जगह पे जाके, जैसे ये खाली जगह है, इस पर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये परिंदा यहाँ से यहाँ आ गया। समझ आइए, ये 3-4 परिंदे हैं, पूरा झुंड है परिंदों का। अब ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है ये इसका डायामीटर है इस टूल का। अब अगर आपने डायामीटर कम ज़्यादा करना है, ये भी एक तरह का बुरश ही होता है, तो यहाँ से डायामीटर कम हो रहा है, यहाँ से डायामीटर ज़्यादा हो रहा है। ये देखें जी, इसकी फिर हार्डनेस, इसकी जो है वो और भी ऑप्शंस इसके अंदर होती हैं। लेकिन आप इसका डायामीटर थोड़ा सा वसी करते हैं। ये 4 परिंदे हैं जी इसके अंदर। आर्ट का बटन दबाते हैं, कॉपी करते हैं, ये चारों कॉपी हो गए हैं। अब कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
जस्ट हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पता भी नहीं चला और ये कॉपी वहाँ से वहाँ आ गई है। मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, सिर्फ ये 4 परिंदे रहना चाहता हूँ। पिक्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि ये पिक्चर का ही हिस्सा हमने यहाँ पे उठा के लगाया है। मैं किसी खाली एरिया को कॉपी करता हूँ, ये खाली एरिया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी जी, यहाँ से छोटा कर लेते हैं जिसका डायामीटर, क्योंकि खाली एरिया को हमने यहाँ पे क्लिक करते हैं। और अच्छा, इसके लिए फिर हमें दूसरा टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नीचे टूल्स मौजूद होते हैं, अभी ज़्यादा हमने इसकी कॉपीज़ बना ली हैं, अदरवाइज़ तो सॉरी, ये इसको कॉपी किया है मैंने, खाली एरिया को कॉपी किया है, आर्ट का बटन दबाया है, क्लिक किया है, खाली एरिया कॉपी हो गया। अब इस बर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये बर्ड गायब हो गया, समय लगी है। दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया है, ये भी गायब हो गया। अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखें, क्योंकि अब मैंने खाली एरिया की कॉपी बनाई है। समझ आ रही है ना? इजी चीज़ है। आर्ट का बटन दबा के इसे कॉपी करेंगे किसी भी खाली जगह को और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक और पिक्चर के अंदर। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, आप जानते हैं कि इसको भी हम इसी तरह से लेके आ सकते हैं। न्यू पेज ओपन कर देते हैं, यहाँ पर मौजूद बर्ड्स हैं, इनको कॉपी करते हैं यहाँ से, इन 3 बर्ड्स को, ये 2 बर्ड्स को, आर्ट का बटन दबाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। समझ आ रही है जी? यहाँ पर परिंदे पहुँच गए हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका मेन काम। मेन काम कहाँ पे होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंपल्स इन फेस। यस, पिंपल्स ऑन फेस। यहाँ पर हम पिंपल्स ऑन फेस क्लियर करते हैं और कोई ऐसा फेस देखते हैं जिस पर ये दाने बने हों, पिंपल्स वगैरह बने। जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ फेस नज़र आ रहे हैं आपको, इनके ऊपर ये पिंपल्स बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक फेस है, पहला ही फेस है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं इमेज को और यहाँ पे सेव। ये आपकी असाइनमेंट भी होगी डियर स्टूडेंट्स। इसको असाइनमेंट को आपने बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने एक सिंपल पेज ले लेना है A4 साइज़ का। इस A4 साइज़ के पहले हिस्से में आपने पिक्चर ले लेनी है कुछ इस तरह से, और इस पिक्चर को उठा के मूव टूल से यहाँ ले जाना है और यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद ये आपके पास चेहरा है, इसको ज़रा साफ़ करेंगे। ये जो पिंपल्स नज़र आ रहे हैं इनको साफ़ करेंगे। अब साफ़ कैसे करेंगे? हमें पता है कि हेलिंग बुर्श टूल हमारे पास है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, हेलिंग बुर्श टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से खाली एरिया, जैसे इस पिक्चर का थोड़ा सा डायामीटर बड़ा करते हैं, यहाँ पे जाके आर्ट का बटन दबाते हैं और आर्ट का बटन दबा के ये जो साफ एरिया है जिल्द का, यहाँ से हम इसको कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद ये पिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो गया। ये देखें, अब आप बासानी तमाम दाने जहाँ जहाँ आपको नज़र आते हैं आप कॉपी लें और इनको यहाँ से आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। पता चला है जी स्टूडेंट्स? यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स, ये देखें जी, अब ये चेहरा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब जो है वो कोई भी पिंपल वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इस तस्वीर को दोबारा से मूव टूल में उठाएंगे और यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। तो ये आपका टास्क होगा। कोई भी आपने पिक्चर ले लेनी है, पहले हिस्से के अंदर हमें पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, दूसरे हिस्से के अंदर नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। तो ये फटाफट वाले काम फ़ोटोशॉप ने करने होते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। तो इस तरह से आप अपनी तस्वीरों को मैनेज करेंगे। उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। यहाँ पर मैं इसको फिर भी सेव कर देता हूँ, JPG के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर सेव हो चुकी है। यहाँ पर ये वाली पिक्चर आपकी असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स। आपने बताना है कि ये किस तरह से किया गया है। बिल्कुल एक जादू की तरह से लगता है, कहीं बाहर से कलर नहीं लेके आए हम, कलर भी उसके अंदर ही मौजूद थे और चेहरे का ही रंग उठा के हमने इसको साफ़ कर दिया है। ठीक है जी, फिर और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हेलिंग बुर्श टूल किस तरह से काम करता है। याद रहे कि हेलिंग बुर्श टूल जिल्द के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाता है।
ये बिल्कुल वही निशान जो जिल्द का निशान है वो इसी तरह से नहीं छोड़ता, बल्कि इसकी बैकग्राउंड के साथ भी मिक्स हो रहा होता है। बिल्कुल एक जादुई बुरश है ये भी। फिर अगर इसके नीचे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं दूसरा आपको टूल समझा देता हूँ। ये है जी पैच टूल। अब पैच टूल क्या है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। आप पिक्चर के किसी भी हिस्से में कटिंग करके, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्सा काट लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये। अब इस तरह से आप कटिंग करने के बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपके पास पैटर्न्स मौजूद हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ पैटर्न्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप पैटर्न को भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आप यूज़ पैटर्न का बटन दबाएंगे तो ये पैटर्न यहाँ पर जिल्द के अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। समझ आ रही है? यस। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ पैटर्न्स को लगा सकते हैं। अदरवाइज हेलिंग बुरश पैच टूल का इतना काम नहीं होता, लेकिन ये मुख्तलिफ तस्वीरों के अंदर, अब समझ तो नहीं आ रही कि कहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहाँ कहीं पर भी आपने कोई पैटर्न लगाना हो, उतने हिस्से को आप सिलेक्ट करने के बाद उस पर कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये एक पैटर्न देने के लिए, आपके मखसूस हिस्से में पैटर्न फिल करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पैच टूल कहा जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल पिक्चर मौजूद है। यहाँ पर आपको पैच टूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं पैच टूल के अंदर और यहाँ से इसको काट लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ इतने इतने हिस्से पर जहाँ जहाँ हमारे पास ये बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये काम जो है वो पेंसिल की तरह ही वर्क कर रहा होता है। अगर आप माउस को चला सकते हैं अच्छी तरह से तो फिर आप इसके अंदर किसी भी किस्म का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप मुकम्मल इन्वायरमेंट बदल सकते हैं। ये पैटर्न फिल हुआ है इसके अंदर। कोई और पैटर्न? यस, ये देखें जी, इस तरह से पैटर्न लग सकता है इसके अंदर। आसान तरीका है, सिर्फ जो है वो समझने वाली बात है कि किस तरह से आपने कटिंग करके एक पैटर्न लगाना होता है। अभी मैं इनको बंद कर रहा हूँ जो यहाँ पे मखसूस तस्वीरें हैं। एक सिंपल पेज यहाँ पे ले आता हूँ A4 साइज़ का। A4 साइज़ का एक पिक्चर हम पेज यहाँ पे ले आए हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, पैच टूल के बिल्कुल बराबर में या हेलिंग बुरश टूल के बिल्कुल बराबर में हमारे पास टूल होता है बुरश टूल, या इसके नीचे पेंसिल टूल। पहले बात कर लेते हैं बुरश टूल की। अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बुरश टूल आपके पास आ जाता है। आप पेंसिल की तरह इससे कोई भी काम कर सकते हैं बुरश टूल से। अब यहाँ पर बुरश टूल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर अगर आप प्रॉपर्टीज़ को देखें तो प्रॉपर्टीज़ में बुरश के साथ ही छोटा तीर का निशान मौजूद है। क्लिक करते हैं। इस वक्त बुरश का जो डायामीटर है वो है जी 13 px। आप अगर इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ पर बुरश भी बड़ा हो रहा है। अब अगर आप काम करते हैं तो ये एक बड़े बुरश के साथ आप काम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। समझ आइए जी? अच्छा, फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर मज़ीद बुरशीज़ हमें नज़र आ रहे हैं। आप नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी किस्मों के बुरश मौजूद हैं। कोई भी बुरश आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसका डायामीटर सेट करेंगे। डायामीटर सेट करने के बाद आप इसकी मदद से काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अमूमन बुरशीज़ वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब फ़ोटोशॉप के अंदर बुरशीज़ के बड़े सारे स्टाइल होते हैं। कैसे स्टाइल होते हैं? अगर आप नीचे जाएं, यहाँ पे नीचे जाते जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म के बुरशीज़ आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, स्टाइल से कुछ बने हुए हैं। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं, एक मिनट जी, यस, हाँ, ये बात अगर करें तो ये ग्रास बुरश है। देखें यहाँ पर आपको कैसे नज़र आ रहा है, जैसे घास की डंडी निकली हुई होती है, और यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप इसका थोड़ा डायामीटर भी बड़ा करते हैं, यहाँ से डायामीटर बड़ा कर देते हैं। अब अगर आप कहीं पे घास दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जस्ट ये देखें, ये जी, अभी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। ये जी, आप कहीं पे घास बना के दिखाना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे
तो ये कुछ पत्ते बनेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर बन रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, ये देखें, समझ आ रही है। अब अगर आप कलर तब्दील करते हैं, ये ब्लैक कलर है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कलर। अब आप ग्रीन कलर में इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ग्रास होती है, ये देखें, बड़ी आसानी के साथ हम घास का मंजर बना रहे हैं। फिर अगर आप इसका कलर तब्दील करते हैं, कोई और कलर इसके अंदर जो है वो आप ऐड करते हैं, तो इसी कलर के अंदर, समझ आ रही है जी। तो इस तरह से आप कहीं पर भी ड्राइंग के वक्त आपने ग्रास ऐड करनी है। फिर इसके साथ ये देखें कुछ और चीज़ें हैं, छोटी घास जिसको हम कहते हैं, ज़मीन पर लगी हुई, ये देखें, ये भी इसमें ड्रॉ हो रही है। जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से, ये देखें, ड्राइंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर बुरशीज़ की तादाद बड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा भी है, पर इंटरनेट से भी आप बुरशीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। बुरशीज़ फ़ोटोशॉप की मेन आइटम होती है, फ़ोटोशॉप की भी और कोरल ड्रा की भी। अब यहाँ पर तो आपको कुछ मखसूस बुरशीज़ नज़र आ रहे हैं, ये स्टार नज़र आ रहे हैं। क्लिक आप करेंगे, डायामीटर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो देखें स्टार बन रहा है यहाँ पे, जितने आप स्टार जहाँ जहाँ बनाना चाहते हैं। और अगर इसको ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से तो ज़्यादा स्टार ड्रॉ हो रहे हैं, समझ आ रही है। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ एक आपको जो है वो मोर का बटन भी नज़र आ रहा है ज़्यादा के लिए। अब यहाँ पर जितने बुरशीज़ हैं वो नाकाफ़ी हैं, सारे बुरशीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कुछ बुरशीज़ हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ मोर का बटन मौजूद है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एक लिस्ट ओपन हो जाती है। इस लिस्ट के अंदर ऑप्शन होती है लोड बुरश के नाम से, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके पास देखें कुछ बुरशीज़, अब हमने बहुत सारी चीज़ों को लोड भी करना है इसके अंदर। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बुरशीज़ मौजूद हैं, अब सारे चेक करेंगे कि नए बुरशीज़ कौन से आते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट बुरश हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे लोड कर लेता हूँ। जब ये लोड होंगे तो आखिर में आपको देखेंगे कि आप कुछ स्पेशल इफेक्ट भी आपके पास आ गए, ये पहले नहीं थे। तो आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं, ये बलून वगैरह हैं, ये बतख वगैरह है, इस तरह से आप इनको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप अपना कोई बुरश बना के रखना चाहते हैं, दिखाऊं जी आपको अपना बुरश भी कोई, ये देखें, ये तितलियाँ बन रही हैं और ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर ड्रॉ हो रही होती हैं, ये देखें, ये समझ आ रही है जी। इस तरह से आप ना सिर्फ बुरशीज़ को इस्तेमाल करेंगे, फिर इस्तेमाल करने के बाद आप बुरशीज़ को लोड भी करेंगे। अदरवाइज़ आप इंटरनेट से भी बुरशीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो फिर अगली किसी क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इंटरनेट से बुरशीज़ को डाउनलोड किया जाता है। अभी अगर आप अपना कोई बुरश बना के रखना चाहते हैं, बुरश से मुराद कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इस पिक्चर को एज अ बुरश बार बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कहीं जगह पे ये फेस बार बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसका बुरश बनाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी कटिंग करूँगा, जैसे ये है जी, ये चेहरा, ठीक है जी। अब ये चेहरा मैंने काटा है यहाँ से। अब इस चेहरे को एडिट के अंदर जाके मेरे पास देखें ऑप्शन होती है डिफ़ाइन बुरश के नाम से, मैं क्लिक करता हूँ और इसके नाम से ही देखें ब्लैक एंड वाइट एक आ गया। यहाँ पे हमने एक नया बुरश का स्टाइल बना दिया। अब सादा पे जाते हैं, सादा पेज के ऊपर, ये सादा पेज है। अब यहाँ पे जाके दोबारा मैं अपने बुरशीज़ पे जाता हूँ और बुरशीज़ के अंदर जब आखिर में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए फेस नज़र आ रहा है वारिस का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये बुरश है जी हमारे पास, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक दफ़ा मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखें। अब इसके कलर तब्दील करते हैं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर इसको देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये देखें, समझ आ रही है। अब ये बुरशीज़ हैं जी, आप जहाँ चाहें इसको ड्रॉ कर सकते हैं बआसानी। आप जो है वो बुरश का डायामीटर थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो जहाँ कहीं आपने फेस दिखाना हो, यही वाला बुरश इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ पर आप इसका डायामीटर सेट करके इसको वहाँ पर एज आ बुरश इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है जी।
तो एज अ बुरिश आप बना भी सकते हैं। अदरवाइज हमने मेन्यूज़ आगे चल के पढ़ने हैं, फिर जब आगे चल के हम मेन्यूज़ को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑप्शन किस किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो ये हो गए हैं हमारे बुरशीज़। फिर बिल्कुल इसी तरह से बुरिश के साथ ही पेंसिल टूल भी मौजूद होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि पेंसिल टूल के अंदर और बुरिश टूल के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। पेंसिल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो वही चीज़ है, बुरिश ही वहाँ पे लिखा नज़र आएगा, और पेंसिल का डायामीटर बड़ा पतला होता है, बड़ा बारीक। ये जी, ये पेंसिल का डायामीटर है जी, और अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये बुरिश बन जाता है। अदरवाइज पेंसिल और बुरिश में और कोई फ़र्क नहीं है। आप दोबारा से पेंसिल पे जाते हैं तो वो बुरिश वाली ही ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। अगर आप डायामीटर छोटा करते हैं तो ये आपके पास पेंसिल बन जाती है। तो यहाँ पर ये वाले 4 टूल आज हमने कवर कर लिए हैं। हेलिंग बुरिश टूल बड़े ही काम का बुरिश है, समझ लीजिए कि फ़ोटोशॉप की जान है ये वाला टूल। हमने जितने स्टूडियो के अंदर काम करने होते हैं, चेहरा वाइट करना होता है, चेहरे के जो है वो हमने जो है वो पिंपल्स वगैरह ख़त्म करने होते हैं, कोई दाग धब्बे ख़त्म करने होते हैं, तो इस टूल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ तक कि बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड कामों के अंदर भी ये टूल इस्तेमाल जो है वो होता है। अभी तो खैर मैं नहीं इसका ज़्यादा जिक्र करूँगा, लेकिन ये टूल आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से सीखना है। अक्सर लोग इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर आप सीख चुके हैं कि हेलिंग बुरश टूल कैसे इस्तेमाल करना है, पैच टूल कैसे इस्तेमाल करना है, फिर बुरशीज़ कौन कौन से हैं इसके अंदर, और पेंसिल टूल के अंदर कौन से होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो फिर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट्स। नहीं तो फिर यहाँ तक क्लास कंप्लीट कर देते हैं हम। ठीक है जी, कोई बात पूछने वाली नहीं है तो फिर यहाँ पर हम इसे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।